वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। फिल्म की शुरुआत एक एनिमेशन से होती है और हमें एक हिरन के बच्चे की कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है बैम्बी, जो अपनी मम के साथ जंगल में रहता था। हंसी खुशी उनकी जिंदगी कट रही थी, पर एक दिन कुछ शिकारी उसकी मम का शिकार कर लेते हैं और इस तरह वो इस खतरनाक जंगल में अकेला रह जाता है। जंगल के खतरों से बचते हुए सालों की जिंदगी वो गुजार लेता है, जिसके बाद फाइनली बैम्बी को अपनी पार्टनर भी मिल जाती है। उसकी फैमिली अब दोबारा से कंप्लीट होने लगी थी। उसका अब एक बच्चा भी था। इसी वजह से बैम्बी अपने बचपन की ही तरह खुश रहने लगा था, पर शायद किस्मत को उसकी खुशी मंजूर ही नहीं थी, क्योंकि अब इंसान जंगलों को काटने लगे थे और आए दिन इन्हें अपना घर बदलना पड़ता था। एक दिन जब बैम्बी की पूरी फैमिली जंगल के रास्ते से गुजरने वाली सड़क को क्रॉस कर रही होती है तो एक तेज आता हुआ ट्रक उन्हें कुचल देता है। बैम्बी को तो हल्की फुल्की ही चोट आई थी, पर बदकिस्मती से उसकी वाइफ उस ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से दम तोड़ देती है और उसके बच्चे इस हादसे से डरकर वापस पीछे वाले जंगल में चले जाते हैं। यहाँ वो ट्रक का ड्राइवर रुकता भी है, लेकिन मदद के लिए नहीं। वो सीधा नदी के किनारे जाता है और अपने पास मौजूद टॉक्सिक केमिकल्स के भरे ड्रम्स पानी में बहा देता है। इसके बाद वो वहां से ऐसे भागता है जैसे ये काम उसने किया ही ना हो। बैम्बी, जो एक बार फिर अपनी फैमिली को खो चुका था, दुख और गुस्से में पागल हो रहा था। प्यास से तड़पते हुए वो उसी नदी से पानी पी लेता है जिसमें अभी वो आदमी जहरीले केमिकल्स मिलाकर गया था। पानी पीने के बाद बैम्बी तड़पने लगता है और एक पल के लिए लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन ये जहर उसकी जान लेने के बजाय उसे एक अजीब सी क्रिएचर में बदल देता है। जब वो दर्द से तड़प रहा होता है तब उसकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं। अब सीन कट होता है और हम रियलिटी में आ जाते हैं। हमें दिखाई देते हैं जीना और उसका बेटा, जो अपनी फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग मनाने के लिए जा रहे होते हैं। पर जीना बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि हमेशा की तरह उसके हस्बैंड ने लास्ट मिनट पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया होता है। अब जीना को अपने बेटे के साथ अकेले ही इतने लंबे सफर पर जाना पड़ता है जहां उसकी मदर इन लॉ यानी उसके बेटे बेंजी की दादी रहती है। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से बेंजी की तबीयत भी खराब रहती है और डैड के ना आने की वजह से उसका मूड भी ऑफ रहता है। तो जीना मजाक में उससे कहती है, अरे तुम्हारे डैड नहीं आए तो क्या हुआ, हमें कौन सा इस जंगल में कोई निगल जाएगा। ये सुनते ही ड्राइवर सीरियस हो जाता है और उन्हें वार्निंग देता है कि ये जंगल आम जंगल नहीं है, यहाँ अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। बेंजी को दोबारा वॉमिट होने लगती है और वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है। ड्राइवर ब्रेक लगाता ही है कि अचानक एक जोर का धमाका होता है। कोई बहुत ही भारी चीज उनकी टैक्सी से टकरा जाती है, इतनी भारी कि वो चीज गिरने के बजाय गाड़ी ही हवा में उछल जाती है और बैलेंस खराब होने की वजह से सीधा खाई में गिर जाती है। सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। जीना और बेंजी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस टूटी हुई गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तभी उनके डर को और बढ़ाने के लिए जंगल के सन्नाटे में एक और डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक गुर्राहट और भारी कदमों की आवाज से उन्हें एहसास होता है कि उनके करीब कोई शिकार कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों माँ बेटा जंगल में भागने लग जाते हैं और आखिरकार ग्रैंड माँ मैरी के कैबिन तक पहुंच ही जाते हैं। कैबिन के अंदर बाकी फैमिली उनका इंतजार कर रही होती है। इस टाइम वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और कांप रहे होते हैं। घर वाले उन्हें अंदर ले जाकर रिलैक्स करते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। बेंजी उन्हें जंगल में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उस जानवर के बारे में भी जो ड्राइवर का शिकार कर चुका था। साइमन की फैमिली काफी कंफ्यूज हो जाती है। साइमन का भाई यहाँ पर बहादुर और चालाक बनने की कोशिश करता है और एक टॉर्च उठाकर कहता है कि वो ड्राइवर की मदद करने जा रहा है। इसी दौरान जंगल में हमें कुछ और लोग भी दिखाई जाते हैं। ये लोग बड़े शिकारी होते हैं, लेकिन इस बार वो शिकार के लिए नहीं आए होते। उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है बिल बॉक्सार कंपनी की तरफ से। उनका मिशन होता है म्यूटेटेड बैम्बी को ढूंढना और उसे मार देना, ताकि कंपनी का राज छुपा रहे कि उनके टॉक्सिन्स की वजह से जानवर ज़ॉम्बी बन रहे हैं। जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें खाई के पास एक टूटी हुई टैक्सी मिलती है। इसे देखकर वो शिकारी घबरा जाते हैं। तभी उन्हें वहां किसी चीज की आहट सुनाई देती है। डर के मारे वो उसी डायरेक्शन में गोलियां चला देते हैं, बिना सोचे समझे कि वहां कोई इंसान भी हो सकता है। और वाकई वहां साइमन का भाई होता है जो ड्राइवर को बचाने आया था, लेकिन अब अपनी जान गंवा देता है। उसे मरा हुआ देखकर बाकी शिकारी अपने साथी पर गुस्सा करते हैं और फैसला करते हैं कि वो इस बात को बाहर नहीं जाने देंगे। वो एक गड्ढा खोदकर लाश को वहीं छुपा देते हैं। सीन फिर से कैबिन पर शिफ्ट होता है जहां जीना काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो अपनी मदर इन लॉ की बनाई हुई ड्राइंग्स देखती है और नोटिस करती है कि सब ड्राइंग्स में एक ही चीज बनी हुई है, एक बड़ा काला हिरन जिसके सींग बहुत खतरनाक लग रहे होते हैं। इसका मतलब साफ था कि ग्रैंडमा ने उस मॉन्स्टर को करीब से देखा है। जीना समझ जाती है कि खतरा अब उनके बहुत करीब है। बेंजी अपनी ग्रैंडमा के पास आता है और देखता है कि वो क्या बोल रही हैं। वो बार बार यही बोल रही होती हैं कि वो सामने पार्क में खेल रहा है। बेंजी उनकी बात को समझ नहीं पाता और खिड़की से बाहर देखता है। वो जोर से चिल्लाता है क्योंकि जंगल के किनारे दरख्तों के बीच वही खड़ा होता है, ज़ॉम्बी बना हुआ हिरन बैम्बी। वो दो पैरों पर इंसान की तरह खड़ा होता है, लेकिन बैम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। जीना, बेंजी और बेंजी के अंकल किसी तरह बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बेंजी की आंटी खुद को बचाने के लिए वॉशरूम में छुपने की कोशिश करती है। पर बैम्बी वहां का दरवाजा भी तोड़ देता है और अपने सींग उसकी बॉडी में घुसा देता है। फिर भी वो किसी तरह वॉशरूम की विंडो से बाहर निकलकर भागती है, लेकिन बैम्बी उसके पीछे लग जाता है। ये तीनों जो अब तक गाड़ी में बैठ चुके थे अपनी आंखों से देखते हैं कि बैम्बी बेदर्दी से उसके गले में अपने सींग घुसाकर उसे मार चुका था। इधर ये लोग लगातार अपनी जान बचाने
के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती और इंजन चल पड़ता है। वैन स्टार्ट करके वो उसे रोड की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बैम्बी भी बड़ी बड़ी छलांगे लगाते हुए उनके पीछे आ रहा होता है। वो बार बार उन्हें रोड से नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर बेंजी के अंकल एक अच्छे ड्राइवर होते हैं। काफी देर तक वो बैलेंस बनाए रखते हैं और स्पीड भी तेज रखते हैं, जिसकी वजह से वो बैम्बी से बचकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उनका रास्ता एक बड़े पेड़ से रुक जाता है। अब वो बुरी तरह फंस चुके होते हैं, ना आगे जा सकते हैं न पीछे। वक्त भी कम होता है क्योंकि बैम्बी जल्दी ही उन तक पहुंच सकता था। वो फैसला करते हैं कि पेड़ को रास्ते से हटाना होगा। बेंजी के अंकल कहते हैं कि वो नीचे जाकर लकड़ी को रस्सी से बांधेंगे, बाकी लोग पेड़ को एक डायरेक्शन में धक्का देंगे और फाइनल पुश वैन से दिया जाएगा ताकि पेड़ जंगल की तरफ गिर जाए और रोड क्लियर हो जाए। बेंजी को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है क्योंकि उसे रेस देनी होती है। वो लोग अपना पूरा सेटअप रेडी करते हैं, लेकिन तभी अंधेरे से वो मॉन्स्टर यानी बैम्बी सामने आ जाता है। उसे देखकर बेंजी इतना घबरा जाता है कि बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा देता है। इसका नतीजा ये होता है कि उसके अंकल, जिन्होंने रस्सी अपने पाँव में पकड़ी होती है, वो रस्सी के साथ घिसटते हुए जमीन पर गिर जाते हैं और उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उनका बेटा जो पीछे रह गया होता है वो भी मॉन्स्टर से बचने के लिए जंगल की तरफ भागता है। वो बैम्बी का शिकार तो नहीं बनता, लेकिन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में एक छोटे से खरगोश को लात मार देता है। वो खरगोश अपने साथियों को ले आता है बदला लेने के लिए। देखने को मिलता है कि वो छोटे खरगोश भी टॉक्सिक वेस्ट की वजह से ज़ॉम्बी जैसे खतरनाक बन चुके होते हैं। वो सब मिलकर लड़के पर हमला कर देते हैं और उसे गिराकर जिंदा ही खाने लगते हैं। सीन फिर से वैन पर शिफ्ट होता है। जहां उनकी वैन रुकी होती है वहां शिकारियों का ट्रक भी आ जाता है। जीना उन्हें देखते ही मदद के लिए रोक लेती है। शिकारी उन सबको अपने ट्रक में बिठा लेते हैं। जब वो अपने अड्डा पर पहुंचते हैं तो जीना और बेंजी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां साइमन भी मौजूद होता है। वो इतना पास होते हुए भी अपनी फैमिली के साथ डिनर पर नहीं आया था। साइमन सच बताता है कि वो विल बॉक्सर कंपनी का एक बड़ा ऑफिसर है। उससे एक बड़ी गलती हो गई थी। उसने अपनी कंपनी का टॉक्सिक वेस्ट जंगल में फेंकने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसे एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज करने में बहुत पैसे लगते। इसलिए उसने पैसे बचाने के लिए वेस्ट जंगल में गिरा दिया और पैसे खुद रख लिए। उसी टॉक्सिक पानी को पीने के बाद बैम्बी और जंगल के कई जानवर खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल गए। अगर ये बात बाहर आ जाती तो कंपनी और उस पर बड़ा केस बन जाता और वो जेल चला जाता। इसीलिए उसने शिकारियों को हायर किया था ताकि वो बैम्बी और बाकी ज़ॉम्बी बने जानवरों को मारकर सब सबूत मिटा दे। ये सब सुनकर जीना उस पर चिल्लाती है। कभी ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। बेंजी बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है। ये जानकर कि उसके डैड उससे प्यार नहीं करते, वो बहुत उदास हो जाता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर जाने पर बेंजी एक तो हैरान रह जाता है कि उसमें एक हिरण का बच्चा बंद होता है। उसे समझ आ जाता है कि शिकारियों ने इस बच्चे को ट्रैप के रूप में रखा है ताकि मॉन्स्टर बैम्बी को यहाँ बुलाया जा सके। बेंजी को उस छोटे जानवर में अपना दर्द महसूस होता है क्योंकि वो भी अपने डैड से दूर है, इसलिए वो पिंजड़ा खोलकर उसे आजाद कर देता है। उधर बैम्बी, जो एक और इंसान को मारने वाला होता है, अपने बच्चे की खुशबू महसूस करता है और तुरंत उस आदमी को छोड़कर अपने बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वो अब शिकारियों के कैंप के अंदर घुस गया था। वहां जाते ही उसे सबसे पहले बेंजी की ग्रैंडमा दिख जाती है और इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, साइमन के डैड की को-वर्कर की चीख निकल जाती है। बैम्बी तुरंत उस पर हमला कर देता है। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग अब बैम्बी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है और वो म्यूटेटेड खौफनाक बैम्बी वहां पहुंच जाता है। शिकारी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे अपने सींगों पर उठाकर जोर से फेंक देता है। इस वक्त बैम्बी के सामने साइमन की पूरी फैमिली होती है, लेकिन साइमन अपनी फैमिली की जान बचाने के बजाय खुद अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो जाकर अपनी महंगी गाड़ी में बैठ जाता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। उसे लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम होता है। पीछे की खिड़कियां बंद नहीं होती, जहां से खौफनाक बने खरगोश उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। सीन कट होकर दूसरी तरफ कैंप का नजारा दिखाया जाता है, जहां सिर्फ जीना, बेंजी और वो मॉन्स्टर रह जाते हैं। वो डरावना ज़ॉम्बी उनके सर के ऊपर खड़ा गुस्से में जोर जोर से सांस ले रहा होता है। जैसे ही वो उन दोनों को मारने वाला होता है, तभी झाड़ियों से निकलकर एक छोटा हिरण वहां आ जाता है, उसका अपना बच्चा। अपने बच्चे को देखते ही बैम्बी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो उन दोनों को भूलकर अपने बच्चे के पास चला जाता है। वो अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलने का पल जीते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमें दिखाया जाता है कि वो शिकारी, जिसे बैम्बी ने पहले सिर्फ फेंक दिया था, अभी भी जिंदा होता है। अपनी आखिरी सांसों में वो अपनी बंदूक उठाता है और बैम्बी को गोली मार देता है। मरने से पहले भी वो शिकारी एक डरावनी हंसी हंसता है, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। इसी वक्त अंधेरे से ग्रैंडमा बाहर आती है और उसे मार देती है। आखिरकार वो भी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। इसके बाद जीना मेरी को संभालते हुए अपने पास ले आती है। यहाँ पर वो तीनों एक बहुत ही इमोशनल मंजर देखते हैं, एक बाप और बेटा जो मिलकर भी फिर से बिछड़ जाते हैं। शिकारी की गोली लगने की वजह से बैम्बी अब मर चुका होता है और उसका छोटा बच्चा उसे बार बार जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब कभी नहीं उठने वाला होता। इस बच्चे की किस्मत भी अपने
बाप जैसी ही होती है। वो भी अब पूरी जिंदगी अकेला गुजारने वाला होता है और इसी दर्द भरे अंजाम के साथ ये मूवी